नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया GYLT प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। GYLT फुल फॉर्म हो जाता है गेट योर लाइफ टुगेदर। कहानियां सुन के इसमें से कुछ ऐसा सीखिए कि आपकी जिंदगी के टूटे हुए बिखरे हुए टुकड़ों को आप खुद समेटना सीख सकें। कभी आपके ऊपर कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम, कुछ शिकायतें आए तो उसको आप ठीक कर सकें। इन्हीं कहानियों के बीच में यही सब बातें छुपी हुई होती हैं। लॉकडाउन के बाद से आप लोगों का साथ हमारे साथ बना हुआ है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं कहानियों से ही आप भी सीख रहे हैं और आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। बचपन से पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ और आज इन्हीं का ही बहुत मेरे को फायदा मिल रहा है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चे दोस्त जिंदगी की जरूरत है। कम ही सही, कुछ दोस्तों को साथ हमेशा रखिए। मैं अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर में रह रहा था। बहुत साल पहले पिताजी मेरे घर आए थे। मैं उनके साथ सोफे पर बैठा बर्फ जैसा ठंडा जूस पीते हुए अपने पिताजी से विवाह के बाद की व्यस्त जिंदगी, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। और अपने गिलास में पड़े बर्फ के टुकड़े को स्ट्रॉ से इधर-उधर नचाते हुए बहुत गंभीर और शालीन खामोशी से मुझे सुनते जा रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, अपने दोस्तों को कभी मत भूलना। तुम्हारे दोस्त उम्र के ढलने पर तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाएंगे। बेशक अपने बच्चों बच्चों को भरपूर प्यार देना, मगर अपने पुराने निस्वार्थ और सदा साथ निभाने वाले दोस्तों को हरगिज मत भुलाना। वक्त निकाल कर उनके साथ समय जरूर बिताना, उनके घर खाना खाने जाना और जब मौका मिले उनको अपने घर पर बुलाना। कुछ ना हो सके तो अपने फोन पर ही जब तब हाल चाल पूछ लिया करना। मैं नए नए विवाहित जीवन की खुमारी में था और पिताजी मुझे यारी दोस्ती के फलसफे समझा रहे थे। मैंने सोचा, क्या जूस में भी नशा होता है? जो पिताजी बिना पिए बहकी बहकी बातें करने लगे। आखिर मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मेरी पत्नी और मेरा होने वाला परिवार मेरे लिए जीवन का मकसद और सब कुछ है। दोस्तों का क्या मैं अचार डालूंगा? लेकिन फिर भी मैंने आगे चलकर एक सीमा तक उनकी बात को मानना जारी रखा। मैं अपने गिने चुने दोस्तों के संपर्क में लगातार रहा। समय का पहिया घूमता रहा और मुझे एहसास होने लगा कि उस दिन पिता जूस के नशे में नहीं थे, बल्कि उम्र के खरे तजुर्बे से मुझे समझा रहे थे। उनको मालूम था कि उम्र के आखिरी दौर तक जिंदगी क्या और कैसे करवट बदलती है। हकीकत में जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में दोस्त कभी नाव बनकर, कभी पतवार बनकर, तो कभी मल्लाह बनकर साथ निभाते हैं और कभी वह आपके साथ ही जिंदगी की जंग में कूद पड़ते हैं। सच्चे दोस्तों का काम सिर्फ एक ही होता है, दोस्ती निभाना। जिंदगी के 50 साल बीत जाने के बाद मुझे पता चलने लगा कि घड़ी की सुइयों का पूरा चक्कर लगाकर वहीं पहुंच गई जहां से मैंने जिंदगी शुरू की थी। विवाह होने से पहले मेरे पास सिर्फ दोस्त थे। विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं बूढ़ा हो चला। बच्चों का विवाह हो गया और उनके अलग परिवार और घर बन गए। बेटियां अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हो गई। उसके बाद उनकी रुचियां, मित्र मंडलियां और जिंदगी अलग ही पटरी पर चलने लगी। अपने घर में मैं और मेरी पत्नी ही रह गए। वक्त बीतता रहा, नौकरी का भी अंत आ गया। साथी, सहयोगी और प्रतिद्वंदी मुझे बहुत जल्दी भूल गए। एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे मुट्ठी भर पुराने दोस्त, मेरे जिगरी यार। मेरी दोस्ती ना तो कभी बूढ़ी हुई, ना ही रिटायर। आज भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, लगता है अभी तो मैं जवान हूँ और मुझे अभी बहुत साल और जिंदा रहना है। सच्चे दोस्त जिंदगी की जरूरत है। कम ही सही, कुछ दोस्तों का साथ हमेशा रखिए। वह कितने भी अटपटे, गैर जिम्मेदार, बेहुदा और कम अकल क्यों ना हो, जिंदगी के खराब वक्त में उनसे बड़ा योद्धा और चिकित्सक मिलना मिलना मुश्किल है। अच्छे दोस्त दूर हो चाहे पास हो, आपके दिल में धड़कते हैं। अच्छे दोस्त, सारे दोस्त
सारी उम्र भर अपने साथ रखिए, हर कीमत पर यारियाँ बचाइए। ये बचत उम्र भर आपके साथ रहेगी, आपके काम आएगी। थोड़ा-सा कहानी के सार के ऊपर अपने हिसाब से भी बात कर लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अपनी ज़िम्मेदारियों को शुरू कर रहे होंगे। हो सकता है विवाह हुए कुछ ही समय हुआ होगा, हो सकता है बिज़नेस शुरू किए हुए कुछ समय होगा और आपके पास समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव होगा। इतनी भी फुर्सत नहीं होगी जिसे कहते हैं कि अरे! साँस लेने की भी मेरे को अभी फुर्सत नहीं है, अभी रहने दो, समय निकालिए। ये जो कहानियाँ कई बारी हमारे पास आती हैं, ये ज़िंदगी के तजुर्बे होते हैं। ये किसी न किसी की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है जो हमारे पास आता है। ऐसे ही कोई कहीं दिमाग से कहानी नहीं बना लेता। कहीं किसी ने कहीं कुछ देखा होता है, झेला होता है, समझा होता है, अपने ज़िंदगी के तजुर्बे को निचोड़ कर कहानी में डाला होता है। वो उसका नहीं हो सकता, ये कहानी जिसने लिखी हो सकता है ये उसकी ना हो, उसके किसी दोस्त की हो। क्योंकि कहानीकार ज़्यादातर लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उसे कहानी के रूप में बनाकर हमें दे देते हैं। हो सकता है कि आपको अभी लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ दोस्त आपके बीच में ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा पैसा माँगते रहते होंगे, किसी और तरीके की सपोर्ट माँगते रहते होंगे, कोई बात नहीं। अगर आप देने लायक हैं तो दीजिए, नहीं तो एक लिमिट तक रखिए। एक के ऊपर एक अमाउंट मत जोड़ते जाइए। एक लिमिट तक अगर आपके पास अपना पैसा आगे से उठा के मत दीजिए, नहीं। अगर आपके खास दोस्त हैं, हो सकता है कभी ज़रूरत आ पड़ी है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ समय तक वो आपके वापस आपको लौटा ना पाएँ। तो इस तरीके से पैसे को बीच में ना आने दें और अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो कोई भी बहाना बना दीजिए। बहाने बहुत बनाए जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास में पैसे की कमी है, मेरे ऊपर लोन है या फिर चल मैं तेरा काम करा देता हूँ। कोई एक ऐसी आइटम ले आ जिसके बदले में हम मार्केट में रखकर उसे लोन उठा लेंगे उसके ऊपर। आज के टाइम पे तो हर जगह पे किसी न किसी चीज़ के ऊपर लोन मिल ही रहा है। प्रॉपर्टी पे मिल जाता है, गोल्ड पे मिल जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर। तो अगर आप किसी को टालना ही चाहते हैं तो टालिए बट दोस्ती को मत टालिए। समय-समय पर फ़ोन के द्वारा कॉन्टैक्ट में रहिए। हो सके तो अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज के जो भी आपके दोस्त यार हैं, अगर उनके साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ देर कहीं पर बैठकर बिता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनको सिर्फ़ पीना आता है, सिर्फ़ वही बैठ के पी सकते हैं, उनके साथ अपना समय बिता सकते हैं। नहीं, आप नहीं भी पी सकते तो भी जाइए, बैठिए। ये जो आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इतना बढ़ा हुआ है, कभी अपने दोस्तों के बीच में बैठ के देखिएगा, आप फिर वापस बच्चे हो जाएँगे। जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारा लॉजिकल माइंड नहीं होता। हमारी उम्र के साथ-साथ हमारा दिमाग यानी हमारा लॉजिकल माइंड बढ़ता जाता है और हर एक चीज़ के अंदर हम अपनी सोच लगाने जाते हैं। अरे! ऐसा नहीं करना, अरे! वैसा नहीं करना, अरे! ये नहीं करना, अरे! वो नहीं करना, यूँ नहीं करना, वो नहीं करना। बस, नहीं करना। हर एक जगह पे हमारा लॉजिकल माइंड हमारे को वो लॉजिक देने लग जाता है, जहाँ पर हमें वो काम नहीं करना। पर बचपन की बात याद कीजिए, बचपन को याद कीजिए। क्या आपने उस टाइम पे कभी किसी से लड़ाई हो गई है, अगले दिन जाके वापस उससे बात नहीं कर ली थी? तब लॉजिकल माइंड नहीं होता था। आज किसी से लड़ाई हो जाती थी तो सोचते रहते थे कि अरे वो मेरे से पहले बात क्यों ना करे? मैं ही क्यों करूँ? कभी कुछ और चीज़ हो जाती थी थोड़ी देर के अंदर फिर ठीक हो जाते थे। कभी कुछ करना होता था तो बस जाके कर देते थे। कब याद है आपको कब लास्ट पेड़ पे चढ़े थे? कब आपने कुछ ऐसा किया था जो ज़िंदगी की रूटीन से हट के हो? करके देखिए आज एक बारी। बचकाना हरकतें हैं बट इन्हीं बचकाना हरकतों से ही आपको खुशी मिलेगी। तो बच्चे बनिए, जितना हो सके करके देखिए, अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। बाकी आगे आपकी ज़िंदगी, मेरा काम है आपको बताना, उसको फ़ॉलो करना ना करना ये टोटली आपके ऊपर है। पर विश्वास मानिए, आपको एक बारी ज़रूर करना चाहिए और जब आप एक बारी करेंगे तो फिर नहीं रुकेंगे। तो ये ज़िंदगी ने आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर दी है, हर एक जगह पे लॉजिकल माइंड आपको आके तंग करने लग जाता है, उससे बचने का ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है अपने पुराने दोस्त, अपने प्यारे दोस्त हमेशा अपने साथ रखिए।
से, बचपन से, जो भी आपके साथ रहा है, जिसे आप चड्डी बड्डी यार भी कह सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ग्रुप के साथ रहिए और अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों को बढ़ते हुए महसूस कीजिए, अपने अंदर शांति को महसूस कीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर एक जो अच्छे अलग अनुभव आएंगे उनको शुरू कीजिए, और कड़वे अनुभव जो जिंदगी दे रही है ना, वो अपने आप अंदर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी कड़वी गोली ऊपर से जो मीठे घोल में छुपी होती है, ताकि जब तक वो आपके गर्दन से होते हुए पेट में न चले जाए, तब तक उसका मीठा स्वभाव आपके दोस्त बन सकते हैं। तो जिंदगी के कड़वे अनुभव को शुगर कोटेड करने के लिए अपने दोस्तों का साथ बनाइए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और एक नए फलसफे के साथ, एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। ये नया नहीं है, होता सब पुराना ही है, बट जिसे हमने पहली बार सुना हमारे लिए नया हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। अगर ये कहानी, ये फ़लसफ़े, ये विचार, ये कहानी का सार आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों तक पहुँचाएँ, उनका भी फ़ायदा उठाएँ, उनको भी फ़ायदा उठाने दें। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।